हेलो स्टूडेंट्स, ऑफ लेट एक थोड़े छोटे छोटे डाउट्स आते हैं बच्चों के जो बहुत कॉमन होते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी थॉट दैट कि लेट्स रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दोज स्मॉल डाउट्स सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन मेक गुड यूज़ ऑफ इट. द फर्स्ट डाउट विच आई गेट ऑन एंड ऑफ इज़ दैट कि मैम हमें किस ऑर्डर में SFM पढ़ना चाहिए. तो इसमें मैं दो बातें बोलूँगी. पहली बात यह है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको खास कंट्रोल है या आपको पसंद है तो आप उससे शुरू करो, क्योंकि अगर आप उस चैप्टर से शुरू करोगे तो आपको जो डर है आपका या मन जो है वो रिलेटिवली थोड़ा इजी होगा आपको शुरू करने के लिए. नंबर 2, अगर ऐसी कोई बात नहीं है देन यू कैन स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम बेसिक चैप्टर्स लाइक you can do valuation of equity, you can do valuation of bonds, you can do merger and acquisition. Guys, if you would have observed, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो SFM का पोर्शन है और उसमें जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स थोड़े फैमिली की तरह बिहेव करते हैं. वो कौन से चैप्टर्स हैं वो आप सुनो. इक्विटी एंड मर्जर, they behave very very kind of overlapping with each other. Then forex and derivative, they also behave very very overlapping and they move together. Then portfolio and mutual funds, they also move together. So आप जब भी कोई एक चैप्टर उठा रहे हो तो उस फैमिली का जो दूसरा चैप्टर अगर आप साथ में करोगे तो आपके लिए रिलेटिवली समय कम लगेगा, बिकॉज बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इक्विटी कर रहे हो तो आप मर्जर साथ में करके ख़त्म करो, क्योंकि मर्जर का बहुत सारा पोर्शन लाइक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या PE मॉडल जो अपन इक्विटी में सीखते हैं वो मर्जर में अप्लाई होता है. तो ओबियस सी बात है कि अगर आप इक्विटी करके मर्जर करोगे तो आपके लिए रिलेटिवली थोड़ा इजी होगा और समय भी कम लगेगा. तो आप पहले इक्विटी करो, फिर आप मर्जर करो, फिर यू कैन गो फॉर बॉन्ड्स, देन यू कैन गो फॉर forex, and if you are doing forex, make sure you do derivatives immediately, because there will be a lot of a kind of forex application in the derivative chapter. Then pick up portfolio management, and if you are picking up portfolio management, make sure that you do mutual funds parallelly, and then you have kind of the theory chapters. One more thing, value at risk or risk management is one chapter that has been added in your portion. तो मैं आपको एक चीज बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान देने को बोलूँगी, वो ये है कि आप रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर बिना डेरिवेटिव करे बगैर मत पढ़ना. उसकी वजह ये है कि डेरिवेटिव में जब आपके ब्लैक-स्कोल्स मॉडल आएगा ऑप्शंस वैल्यूएशन में, वहाँ पे आप Z टेबल के बारे में पढ़ने वाले हो, कंपल्सरी है वो. तो वैल्यू एट रिस्क में या रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में Z टेबल बेस बनता है. अगर आपको Z टेबल के बारे में नहीं पता है तो आप वार या वैल्यू एट रिस्क वाला चैप्टर पढ़ नहीं सकते. तो ओबियस सी बात है, अगर आप डेरिवेटिव पढ़ के रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा. ओके, so this is a sequence which I think you should follow. Rest depends what comfort you have. Okay, number 1. That number 2, don't get scared. This subject is not supposedly to get scared. I am getting messages कि मैम मुझे बहुत डर लग रहा है. Please don't get scared. It's a beautiful subject. Only way out is practice. तो आप ये भी सोचोगे कि मैम मैं रोज SFM तो नहीं पढ़ सकता. आपकी बात बिल्कुल सही है. तो आप ये कर सकते हो कि सपोज करो कि आपने 10 या 15 दिन जो भी अलॉट किया SFM पढ़ने के लिए, आपका पढ़ के पूरा हो गया. ये सब्जेक्ट की एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जैसे सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे जाओगे आपको थोड़ा डर लगने लग जाएगा. यू विल फील स्टार्ट फीलिंग वेरी इनसिक्योर कि एज इफ कि आपको सब कुछ भी याद नहीं है और आप सब भूल चुके हो. ऐसा नहीं है. कोई भी इंसान कोई भी चीज़ कभी नहीं भूलता. मेमोरी लेन में थोड़ा पीछे हो जाता है. तो वो चीज़ को फ्रेश रखने के लिए एक तरीका है जो मैं अपने लाइव क्लास में बच्चों को बोलती हूँ कि आपका जो पूरे दिन में सबसे नॉन प्रोडक्टिव जो टाइम है, जो आपको लगता है कि पूरे दिन में अपन 10-15 मिनट आधे घंटे वेस्ट हो जाते हैं या थोड़ा अपन ढीले ढाले पढ़ाई करते हैं, उस समय पे आप वो टाइम आप डिसाइड कर लो. फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को बोलती हूँ डिनर के जस्ट पहले तो 4 सम रैंडमली आप SFM के उठाओ. दैट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में भी, और कोई भी रैंडम 4 सम उठा के कोई भी चैप्टर का आप कर लो डेली.
You will not believe, it will give you such a big cumulative effect. Not that आप सम्स की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, आपका जो मेंटल कंफर्ट है वो इतना स्ट्रांग होगा कि आपको एग्जाम जाते समय बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा. ओके, सो ट्राई आउट, इफ इट वर्क्स फॉर यू, नथिंग लाइक इट. तीसरी बात कि अब ऑल ऑफ अस नो दैट एग्जाम्स फॉर्चुनेटली पोस्टपोन हो चुके हैं, राइट? तो अभी एकदम से इमीडिएट फीलिंग आएगी रिलीफ की, चलो ठीक है 20 दिन ज़्यादा मिल गए मुझे. आप ये फीलिंग को प्लीज़ अंदर से कल्टीवेट मत करो. प्रेशर जो बना हुआ है वो प्रेशर बना के रखो. वो जो समय आपको मिला है उसको आप बोनस की तरह यूज़ करो. अगर कहीं पे गैप्स हैं उस गैप्स को आप स्ट्रांग करो और ट्राई फॉर and aim for exemptions maybe and better marks so that the probability of clearing in May 19 becomes higher and higher. तो basically आपको exemption try नहीं करना है, आपको exemption ही लाना है. Okay, so please do not become relaxed, do not waste time, please study well and then go ahead. Okay, then the fourth point which I really want to make is that एक बात मैं क्लास में हमेशा मेंटेन करती हूँ और आपके सामने जरूर शेयर करूंगी कि अगर आपको 100% मार्क्स का पेपर अगर आपको अचीव करना है या अटेम्प्ट करना है तो आपको घर पे मॉक टेस्ट लिख के जाना पड़ेगा. इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी तरह की गुंजाइश नहीं बनती है अदर वे राउंड. ओके, वो क्यों? क्योंकि यू नो वी बिहेव, ह्यूमन बींग्स बिहेव इन अ वेरी वेरी कॉग्निटिव मैनर. कॉग्निटिव का मतलब होता है कि हमें जो चीज ट्रेन करके भेजी जाती है हमारा ब्रेन उसी तरह से रिएक्ट करता है. ओके, तो अगर आपने मॉक टेस्ट के पेपर घर पे प्रैक्टिस किया होगा और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको वो पेपर बहुत ही प्रैक्टिस्ड लगेगा. तो जो टाइम आप लेने वाले हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मैं पेपर कैसे शुरू करूं, पेपर में क्या पहले शुरू करूं, ये पहले से प्रैक्टिस की हुई होगी. नंबर 1, एक तो ये बात हुई. दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट के पेपर्स लिखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वाला टॉपिक पे आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है. सो इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द होल पोर्शन अगेन एंड अगेन एंड यू नो काइंड ऑफ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम नॉन प्रोडक्टिव मैनर, इट इज बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज टॉपिक्स विच आर रियली वीकर फॉर यू. ओके, सो प्लीज राइट मॉक टेस्ट पेपर्स. आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो. देर आर n नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन द मार्केट. बट इफ यू डू नॉट वांट टू काइंड ऑफ गो एंड राइट अ फॉर्मल टेस्ट सीरीज, यू हैव एम्पल नंबर ऑफ पास्ट पेपर्स. आप घर पे एक वॉच का 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम सेट करो और उस कंस्ट्रेंट के अंदर में पेपर को सॉल्व करने की ट्राई करो. सोल्यूशन आपके सामने होता है बिकॉज अगर वो पास्ट पेपर है तो सोल्यूशन आपके बाजू में होगा. बाद में आप अपनी खुद मार्किंग करो. उससे खुद से बेहतर इंसान का कोई जज नहीं होता. तो आई होप दिस वीडियो ऑफ माइन विल हेल्प यू प्रिपेयर more and more and better. You can come up with more doubts if you have. We are there to help you. We have also launched our website called www.khetaneducation.com. You can still buy our fast track videos because the exams have been postponed. The fast track videos are only for 85 to 90 hours. So if you do those videos for 15-20 days, you will still be better off in terms of the writing of the paper and your revision. Okay? Please keep watching us, subscribe to our channel and keep sharing with your friends. Thank you so much.